तो वहीं 14वें शिखर सम्मेलन में भारत और जापान के बीच 6 समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान जापान के पीएम ने भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया। जापान भारत में अगले 5 साल में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसमें साइबर सुरक्षा और सूचनाएं साझा करने जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। इस दौरान जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान भारत के साथ युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करता रहेगा और यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को सहायता भी लगातार देता रहेगा। यह पहली दफा है कि जब जापान के पीएम इस पद को संभालने के बाद फूमियो किशिदा भारत आए हैं और पहली दफा ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। दोनों क्वाड के अहम देश हैं और दोनों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। सबसे खास बात एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये कि साल 2017-18 के बीच में जो बुलेट ट्रेन को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसमें कि जापान एक बड़ी रकम लगभग नगण्य ब्याज दर पर भारत को देने के लिए राजी हुआ था उस वक्त पर, उस पूरे प्रारूप को भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसी बातचीत के दौरान 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुका है और सबसे खास बात यह कि अगले 5 सालों के दौरान भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जापान करने जा रहा है। भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स के 9,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं जो सहयोग के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रयासों में जापानी कंपनियां पूरे जोश के साथ हिस्सा लेगी और इसके लिए हम भी जापानी कंपनियों को भारत में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप भारत जापान संबंधों के मूल में है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो ये बेहद अहम बैठक, ये बेहद अहम मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में। कुल मिलाकर के 6 समझौते ऐसे हैं जिन पर हस्ताक्षर किया गया और उस समझौते में सबसे प्रमुख समझौता जो है, जो टाइम्स नवभारत लगातार को बता रहा है कि 3.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात तय हुई है। साथ ही साथ ये साफ कर दिया गया जापान की तरफ से कि जापान भारत के साथ मिलकर के जो मौजूदा वक्त में महायुद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इनको समाप्त करने की कोशिश के साथ साथ यूक्रेन उसके पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करता रहेगा। हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय, कुल 6 समझौते बताए जा रहे हैं, क्या क्या वो समझौते हैं और कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, अग्रीमेंट्स तो हुआ है। मेन इशू डिस्कशंस में जो आया जापान की तरफ से, हम पहले कहे थे इन लोग प्रिलिमिनरी मीटिंग में यूक्रेन के बारे में बात करेंगे और ये आप जो सुने होंगे किशिदा साहब कई बार यूक्रेन के बारे में बात की, कहे ये रशिया अटैक किया है यूक्रेन का, वी नीड टू हैव अ सॉल्यूशन, वी नीड टू हैव पीस और यूएनएससी में ये लाना चाहिए। ये न्यू वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए जिसमें भारत रहेगा और ठीक एक साथ हम सब काम करेंगे। दिस इशू वाज रेज्ड। इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत ही थे, लेकिन यूक्रेन की इशू भारत का पता था ये आएगा और सचमुच ये आया भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रृंजॉय आपका जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।